जय हिंद दोस्तों, जय हिंद बच्चों। कैसे हो आप सभी का स्वागत है मिस्टर एग्रीकल्चर एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। साथियों, हम बात कर रहे थे राजस्थान जीके के एक टॉपिक के बारे में और वो टॉपिक है राजस्थान के लोक नाट्य। साथियों, इसके 2 सेशन अपने अटेंड कर चुके हैं और आज अपने उसके बाद जो बचा हुआ टॉपिक है उसके बारे में अपने पढ़ेंगे। साथियों, तो अच्छे से एक एक चीज को पढ़ते जा रहे हैं, अपने एक एक जो कंफ्यूजन है उसको सॉल्व करते जा रहे हैं। किस तरीके से एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, क्या संभावनाएं हैं, जो वर्तमान पैटर्न है उसको ध्यान में रखते हुए अपने हर टॉपिक को पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। साथियों, चलिए अपने बात करते हैं, ज्यादा टाइम वेस्ट न करते हुए अपने पढ़ते हैं इसके बारे में जो अपना टॉपिक है आज। साथियों, जिस लोक नाट्य से हमें स्टार्ट करना है वो है संवाग। कौन सा है? संवाग लोक नाट्य जो है इसके बारे में हमें पढ़ना है। देखो, एक सबसे बड़ी बात है, जर्नल बहुत ज्यादा प्रेशर न लेके एक बात को समझना कि दिमाग में आया कि यार स्वांग क्या है ना। तो आपको याद होता होगा अपने घर पर बड़े बुजुर्ग या कई बार क्या होता है कि अपने कुछ इस कोई अजीब सा कोई ऐसी सिस्टम कर ले, है ना, कोई ऐसा पहनावा कुछ ऐसा पहन ले तो अपने को एकदम से क्या ओके स्वांग रचा रखे, है ना, एकदम से अपने को ये सुनने को मिलता है। तो वही स्वांग रचा रखा है, यानी कि किया क्या गया था आपके द्वारा कि कोई वेशभूषा पहनी गई थी, है ना, तो अपने को जवाब मिला कि ओके स्वांग रचा रखियो है। तो बिया ही ध्यान रखनो है कि स्वांग के कोई वेशभूषा पहनना है और कैसा, उसके बारे में हम जानते हैं। देखो, एक सिंपल सी बात रहती है कि स्वांग क्या होता है। कोई भी ऐतिहासिक पौराणिक ना कोई भी पात्र है और यदि हम क्या करें उसकी वेशभूषा को धारण कर लें, वेशभूषा को धारण करें और उसे ही क्या कहा जाता है? स्वांग रचना कहा जाता है। ठीक है साथियों, ये चीज याद रखिएगा। चलो अपने बात करते हैं। इसमें देखो एक बात याद रखिएगा, संवांग करने वाला जो कलाकार होता है उसे हम क्या कहते हैं? बहरूपिया कहते हैं। क्या कहते हैं? बहरूपिया कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक अच्छी बात याद रखिएगा कि हिंदुओं में बहरूपिया है क्या कहलाया? भांड। और मुस्लिम में ये क्या कहलाया? भानमती कहलाया। क्या कहलाया? भानमती। हिंदू में भांड और मुस्लिम में बहरूपिये को भानमती कहते हैं, याद रखिएगा। चलिए, संवांग जो है हास्य प्रधान नाट्य है, इस बात को याद रखना है। संवांग कहां का फेमस है तो ये चीज ध्यान रखिएगा, भरतपुर और भीलवाड़ा क्षेत्र, मेनली कहां का? भीलवाड़ा का। मेनली कहां का? भीलवाड़ा का फेमस है, ये ध्यान रखना। और किस अवसर पर किया जाता है? होली के अवसर पर। किस अवसर पर? होली के अवसर पर किया जाता है। अब देखो एक बात याद रखिएगा, प्रसिद्ध कलाकार हम जानते हैं कि इसका प्रसिद्ध कलाकार कौन है? जानकी लाल भांड है। कौन सा है? जानकी लाल भांड है। ठीक है, और जानकी लाल भांड का संबंध कहां से है? भीलवाड़ा से है। ठीक है, इन्होंने संवांग को प्रसिद्धि दिलाई। ठीक है, और ये ध्यान रखिएगा जानकी लाल भांड बहुत बार पेपर में पूछा गया है ना, सुमेलित करो में आ सकता है भी जानकी लाल भांड और इधर आ जाए लोकनाट्य, तो किससे संबंध है इनका? संवाग से संबंध है। और याद रखिएगा इन्हें किस नाम से जाना जाता है? मंकी मैन के नाम से जाना जाता है। मंकी मैन के नाम से जाना जाता है जानकी लाल भांड को। अब देखिएगा अन्य कलाकारों का यदि हम बात करें तो एक तो है धनरूप और दूसरे कौन से हैं? परशुराम है। कौन से हैं? परशुराम है। उसके बाद में एक बात याद रखिएगा कि मांडलगढ़ भीलवाड़ा का कौन सा संवांग जो है वो प्रसिद्ध है? तो नाहरों का संवांग। कौन सा है? नाहरों का संवांग है जो प्रसिद्ध है। देखो हम ये बात करते हैं भी नाहर नृत्य कहां का है, तो नाहर नृत्य भी मांडलगढ़ भीलवाड़ा का है। ठीक है, तो सिंपल सी बात है कि वेशभूषा, नाहरों शेर की वेशभूषा धारण करके इंटरटेनमेंट के लिए जो नाट्य मंचित किया जाता है वो क्या कहलाया? नाहरों का संवांग कहलाया। ठीक है, कहां का फेमस है ये? मांडलगढ़ भीलवाड़ा का फेमस है। और कब किया जाता है ये? तो चैत्र कृष्ण 13 को ये किया जाता है, ये बात ध्यान रखिए। देखो क्या पढ़ा, संवांग का कलाकार कहलाया बहरूपिया, बहरूपिये को हिंदू भांड और मुस्लिम भानमती कहते हैं, हास्य प्रधान है, फेमस कहां का? भरतपुर और भीलवाड़ा का फेमस है,
प्रमुख कलाकार जानकीलाल भांड है, संबंध कहां से है, भीलवाड़ा से। इन्हें किस नाम से जाना जाता है, मंकी मैन। देखो आपको एक चीज अच्छे से क्लियर होनी चाहिए कि मंकी मैन किसको कहा गया, जानकीलाल को। और याद रखना टाइगर मैन, क्या चीज है, टाइगर मैन के नाम से किन्हें जाना गया, तो हमें ये पता है ये जाना जाता है कैलाश सांखला को। किसे कहा जाता है, कैलाश सांखला जो है वो टाइगर मैन के नाम से जाने जाते हैं, है ना। ये बात भी हमें अच्छे से क्लियर है, याद रखना। अब देखो उसके बाद में अन्य कलाकार धनरूप और परशुराम। और नाहरों की भांड कहां की फेमस रहती है, स्वांग कहां की फेमस है, मांडलगढ़ भीलवाड़ा की। देखिएगा साथियों, जैसे ये टाइगर मैन है, मंकी मैन है, इस तरीके से कुछ और पात्र हैं जिनको आपको याद रखना है। देखिए क्या चीज है, याद रखना अच्छे से। हमसे पूछा, देखो सिंपल सी बातें हैं, बेसिक सी बातें हैं, लेकिन पता होनी चाहिए, क्वेश्चन आ भी सकता है। देखो क्या है, कैमल मैन के नाम से किन्हें जाना जाता है, कैमल मैन के नाम से अशोक टाक को जाना जाता है, याद रखिएगा। अभी हमने बात की कि टाइगर मैन के नाम से किन्हें जाना जाता है, कैलाश सांकला को। किन्हें जाना जाता है, कैलाश सांकला को। क्रोकोडाइल मगरमच्छ ना, क्रोकोडाइल मैन के नाम से किन्हें जाना जाता है, तो रामचरण मीना। क्रोकोडाइल कौन है, रामचरण मीना। क्रोकोडाइल मैन रामचरण मीना है। उसके बाद में मूछ मैन, कौन से, मूछ है, पूछ नहीं है, मूछ मैन ना, मूछ मैन के नाम से जाना जाता है राम सिंह चौहान को, राम सिंह चौहान को। एक और चौहान है साथियों, मोहनलाल चौहान। राम सिंह है मूछ मैन, और मोहनलाल चौहान जो है वो क्या है, मेहंदी मैन के नाम से जाने जाते हैं। किस नाम से, मेहंदी मैन के नाम से जाने जाते हैं। इसी तरीके से काइट मैन, पतंग मैन, ये अनवर कुरैशी को कहा जाता है, अनवर कुरैशी को कहा जाता है। वाटरमैन के नाम से प्रसिद्ध है राजेंद्र सिंह। कौन है, राजेंद्र सिंह। गोल्ड मैन के नाम से कन्हैयालाल को, किने, कन्हैयालाल को। और लोह पुरुष आयरन मैन के नाम से हम लोग इतिहास में पढ़ते हैं कि दामोदर व्यास को कहा जाता है। देखिए मंकी मैन जानकीलाल भांड, मंकी मैन जानकीलाल भांड। कैमल मैन अशोक टाक, कैमल अशोक, कैमल अशोक। ध्यान रखना, टाइगर मैन कैलाश सांखला, कैलाश सांखला, ठीक है। और याद रखना अपने राजस्थान में टाइगर मैन की संज्ञा फतेह सिंह राठौड़ को भी दी जाती है। किसे दी जाती है, फतेह सिंह राठौड़ को भी ये संज्ञा है वो दी जाती है, याद रखिएगा। क्रोकोडाइल मैन रामचरण मीना, मूछ मैन राम सिंह चौहान जो है, काइट मैन अनवर कुरैशी, मेहंदी मैन मोहनलाल जी, वाटर मैन राजेंद्र जी, गोल्ड मैन कन्हैयालाल जी, और लोह पुरुष दामोदर जो व्यास है, इनको कहा जाता है। अच्छे से बेसिक सी बात है, हम इसे याद कर सकते हैं साथियों। चलिए आगे बढ़े। उसके बाद में देखो ये चीज, इस सवांग के बाद में नेक्स्ट हम जिस लोक नाट्य, नृत्य नाट्य है ये, जिसके बारे में हमें बात करनी है, वो है साथियों गवरी लोक नाट्य। कौन सा है, गवरी लोक नाट्य है। देखो ये चीज ध्यान रखना, हमारे एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, PYQ है। क्या क्वेश्चन पूछा गया कि शिव और भस्मासुर की कथा पर आधारित कौन सा लोक नाट्य है, शिव भस्मासुर की कथा पर आधारित लोक नाट्य कौन सा है, गवरी लोक नाट्य है। गवरी गौरी याद रखना, गवरी गौरी तो अपने आप पार्वती से संबंध हो गया, तो शिव भस्मासुर की कथा से आधारित कौन सा लोक नाट्य है, वो गवरी लोक नाट्य है। अब देखो एक बात ये क्लियर हुई कि शिव भस्मासुर की कथा पर आधारित है, तो कैसा लोकनाट्य हो गया ये, धार्मिक लोकनाट्य है। कैसा लोकनाट्य है, धार्मिक लोकनाट्य है ये, क्लियर। और ये भी बात याद रखिएगा कि मेवाड़ क्षेत्र में, कहां पे प्रचलित, मेवाड़ में। और ये चीज क्लियर करना, भीलों का लोकनाट्य है, कौन सी जनजाति में प्रचलित है, तो भीलों में प्रचलित है, ये बात याद रखिएगा। इसके बाद में आपको एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बात याद रखनी है कि हमारे राज्य का सबसे प्राचीनतम लोकनाट्य है, सबसे पुराना लोकनाट्य है, और इसे लोक नाट्यों का मेरु नाट्य कहते हैं। लोक नाट्यों का मेरु नाट्य कहते हैं, नृत्य नाट्य है। हम नृत्य में भी गवरी पढ़ते हैं और नाट्य में भी पढ़ते हैं, इस बात को याद रखिएगा। तो लोक नाट्यों का मेरु नाट्य कौन है, गवरी है, अच्छे से याद कीजिएगा। उसके बाद में देखो इसका सूत्रधार कौन सा है, कुट कुटिया है। सूत्रधार कौन है, कुट कुटिया है।
इसके पात्र हैं साथियों, याद रखिएगा, कुटकुटिया इसके पात्र है, सूत्रधार कहा जाता है, याद रखना है। ठीक है, यदि हम बात करें और पात्र कौन कौन से हैं तो आपको याद रखना है। एक तो पात्र रहता है झामट्या, कौन सा रहता है, झामट्या। हमसे पूछा था झामट्या क्या है, तो गवरी लोक नाट्य में ये क्या रहता है, पात्र रहता है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। एक लोकनाट्य रहता है कौन सा, खटकड़िया, कौन सा है, खटकड़िया। ठीक है, तो ये लोकनाट्य रहते हैं ना भी, यानी कि सिस्टम है, इन सब पात्रों की एक भूमिका है ना भी। झामट्या क्या करता है, कथा का वाचन करता है और उसको दोहराता कौन है, खटकड़िया दोहराता है। ठीक है, तो हमसे पूछा जाए झामट्या खटकड़िया ये क्या है, तो गवरी लोक नाट्य की ये क्या है, पात्र है, क्या है, पात्र है। और सूत्रधार कौन सा है, कुटिया है, कुटिया है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिएगा साथियों, गवरी लोक नाट्य के बारे में और बातें भी, ये कब होता है, क्या होता है, तो राखी के बाद दूसरे दिन से ये जो है, राखी के बाद दूसरे दिन से प्रदर्शन होता है इसका, और 1.25 महीने तक ये चलता है, 40 दिन तक, 40 दिनों तक ये किया जा रहा है, श्रावण और भाद्रपद में, अच्छे से याद रखिएगा। विशेषता यदि हम बात करें तो अच्छे से ध्यान रखना, भीलों के अलावा, किसके अलावा, भीलों का लोक नाट्य है, तो भील ही इसे क्या करते हैं, खेलते हैं, ये बात भी हमें याद रखनी है। और अच्छे से ध्यान रखना, इसमें महिलाओं की भूमिका जो है वो पुरुषों के द्वारा निभाई जाती है। इस बात को आपको अच्छे से आइडेंटिफाई कर लेना है कि किस लोक नाट्य में महिलाओं की भूमिकाएं महिलाएं निभाती है और किस में महिलाओं की भूमिका है वो पुरुषों के द्वारा निभाई जाती है। ठीक है, तो स्त्रियों की भूमिका पुरुषों के द्वारा निभाई जाती है। और एक परंपरा, एक मान्यता क्या है कि गौरी के दिनों में जो भी पात्र जो गौरी लोक नाट्य में शामिल होता है वो स्त्री गमन, मांस, मदिरा या हरी सब्जी के सेवन नहीं करते हैं। ये बात ध्यान रखिएगा, हरी सब्जी का सेवन नहीं करते हैं, इस बात को आपको अच्छे से ध्यान रखना है। ठीक है साथियों, चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद में देखो, एक बात और आपको याद रखनी है, यदि हमसे पूछ लिया जाए भी इसमें कौन सा वाद्य यंत्र प्रयोग होते हैं, तो याद रखना इसमें मांदल और थाली वाद्य यंत्र, इसमें एमटी मांदल और थाली जो है वो वाद्य यंत्र है, वो इसके अंतर्गत क्या होता है, यूज में लिया जाता है साथियों। ठीक है, इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा, हो जाएगा याद। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पढ़ेंगे अपने। इसके बाद में नेक्स्ट साथियों हम बात करते हैं नौटंकी, किसके बारे में पढ़ेंगे, नौटंकी जो लोक नाट्य है उसके बारे में। देखो आज लोक नाट्यों को जितने भी शेष लोक नाट्य है आज अपने इस टॉपिक को खत्म कर देंगे, कल कोई नया टॉपिक पढ़ेंगे। देखिए नौटंकी जो है यह यूपी की हाथरसी नौटंकी से प्रभावित है। यहां पे हमें हाथरसी को अच्छे से ध्यान रखना है। हमसे क्वेश्चन आ जाता है कि नौटंकी की शैली कौन सी है, नौटंकी की शैली कौन सी है, तो हाथरस शैली पर यह क्या है, आधारित है, इस बात को याद रखिएगा। फिर आगे बढ़ते हैं। फिर प्रमुख क्षेत्र जो पूर्वी हमारा राजस्थान है उस क्षेत्र में ये प्रचलित है, यानी कि अलवर है, भरतपुर है, धौलपुर है, करौली है, यानी कि नौटंकी हो गई ए बी सी और डी, और इसके साथ में है एसएम, ए बी सी डी एस एम, ए बी सी डी एस एम। अलवर है, भरतपुर है, करौली है और धौलपुर, ए बी सी डी, और उसके साथ में एस एम यानी कि सवाई माधोपुर। जो नौटंकी है वो कौन सी शैली पर आधारित हाथरस कहां की प्रचलित है, तो ए बी सी डी एस एम, ए बी सी डी एस एम, याद हो जाएगा। उसके बाद में प्रसिद्ध यदि कलाकार हम बात करें तो इसके प्रसिद्ध कलाकार कौन से रहते हैं, भूरेलाल और गिरिराज प्रसाद। याद रखिएगा प्रवर्तक कौन है, भूरेलाल, प्रवर्तक कौन है, भूरेलाल है, और इसे प्रसिद्धि किसके द्वारा दिलवाई गई, गिरिराज प्रसाद के द्वारा इसे प्रसिद्धि है वो दिलाई गई है। ठीक है, इसको अच्छे से आपको लर्न करना है साथियों। चलिए नौटंकी नाम क्यों पड़ा, तो एक बात याद रखिएगा कि इसमें 9 प्रकार के, कितने प्रकार के, 9 प्रकार के वाद्य यंत्रों का क्या होता है, प्रयोग किया जाता है। ठीक है, और उन 9 प्रकार के वाद्य यंत्रों में इसीलिए नौटंकी नाम पड़ा है ना। और 9 प्रकार के वाद्य यंत्रों में क्षेत्रवार अलग अलग हो सकते हैं, कॉमन कौन से हैं, तो शहनाई है, डपली है और सारंगी है। ये क्या है, कॉमन जो वाद्य यंत्र है
वो रहते हैं। ठीक है साथियों, इनको याद कीजिएगा। फिर देखो नौटंकी की जाती है, इसमें कौन सी कहानियां हैं जिनका मंचन किया जाता है? तो याद रखिएगा अमर सिंह राठौड़ जी की कहानी है, आलाउदल की कहानी है, सत्यवान सावित्री वाली कहानी है। ठीक है साथियों, ये आपको अच्छे से लर्न करनी है। चलिए आगे बढ़े। नेक्स्ट देखिए बवाई लोकनाट्य कौन सा है? बवाई लोकनाट्य है। याद रखिएगा साथियों, जैसे ही भवाई लोकनाट्य का जिक्र आता है तो हम ये बात याद करते हैं कि यह व्यवसायिक श्रेणी का लोकनाट्य है, यानी कि एक ऐसा लोकनाट्य है जिसका उद्देश्य जीविकोपार्जन होता है ना, व्यवसाय की तरह होता है, पैसा कमाना होगा। वो कौन सा लोकनाट्य होगा? भवाई, वो एक व्यवसायिक श्रेणी में आता है। इस बात को हमें अच्छे से लर्न करना है। अब देखिए यदि हम बात करें कि बवाई में है क्या चीज, तो जर्नल सी बात रहती है साथियों भी। बवाई जो लोकनाट्य है इसमें यदि हम बात करें भी संगीत या नृत्य पर ध्यान न देकर इसमें किस पर ध्यान दिया जाता है? कर्तव्य दिखाने पर ध्यान दिया जाता है। किस पर? कर्तव्य दिखाने पर ध्यान दिया जाता है ना। भी कुछ ऐसे सिस्टम जैसे मान लो सिर पर बहुत सारे मटके रख लिए है ना, और तलवार की धार पे चलना हो गया, थाली के किनारों पर चलना हो गया, इस तरीके से, यानी कि कर्तव्य पर ज्यादा ध्यान दिया जाता है। किस लोकनाट्य में? भवाई लोकनाट्य में ना। कर्तव्य देख के ही तो लोग पैसे निकालते हैं ना, ये बात याद रखिएगा। चलो बात करते हैं, तो प्रवर्तक कौन थे? तो प्रवर्तक याद रखिएगा बागाजी थे, बागाजी केकड़ी इसके प्रवर्तक माने जाते हैं। क्या मूलतः अपने यहां का लोकनाट्य है? तो नहीं, ये कहां का है? यह गुजरात का लोकनाट्य है। और अपने यहां पे कहां फेमस हुआ? तो याद रखिएगा अपने यहां पे मेवाड़ में। अपने यहां पे कहां पे हुआ? मेवाड़ एरिया में है मूलतः गुजरात का। अपने यहाँ पे उसका टच का जो एरिया है, उदयपुर मेवाड़ वाला जो एरिया है, वहां पे ये क्या हुआ? फेमस है। वहां का लोकनाट्य है, व्यवसायिक है, कर्तव्य दिखाने पे जोर दिया जाता है, ये बात याद रखिएगा। ठीक है, उदयपुर संभाग बात हो गई। ध्यान रखना इसमें पात्र व्यंग्य वक्ता होते हैं। तत्कालीन स्वभाव जो आप सामाजिक समस्याओं है ना पर चोट करना प्रमुख काम है। भवाई जाति के लोग मुख्यतः अभिनीत करते हैं भवाई लोकनाट्य को, ये बात याद रखनी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छी बात, इंपॉर्टेंट बात याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है। क्या चीज है कि इसके जो पात्र है वो रंगमंच पर आकर अपना परिचय नहीं देते हैं, अपना परिचय नहीं देते हैं। हर लोकनाट्य में जो पात्र है अपना परिचय देते हैं, इसमें परिचय नहीं दिया जाता। ध्यान रखना इसमें संगीत पक्ष अधिक महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि नृत्य, अभिनय और कलाकारी पर बल है, यानी कि कर्तव्य पर ज्यादा जोर दिया जाता है। ये बात हम बात कर चुके हैं। वाद्य यंत्रों का यदि जिक्र करें तो सारंगी है, शहनाई है, नगाड़ा है और मंजीरा है। कौन कौन से हैं? सारंगी, शहनाई है, नगाड़ा है और मंजीरा है, उस पर ज्यादा जोर दिया जाता है। ठीक है, मुख्य कलाकार यदि हम बात करें तो रूप सिंह शेखावत है, तारा शर्मा है, सांगीलाल सांगड़िया जी है, वो इसके क्या माने जाते हैं? मुख्य कलाकार माने जाते हैं। अच्छे से याद करना है आपको। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। उसके बाद में प्रमुख नाटिकाएं, कौन से नाटक नाटिकाएं हैं इसमें? तो याद रखिएगा जसमाउडन। कौन सा है? जसमाउडन। याद रखना जसमाउडन जो नाटिका है वो शांता गांधी द्वारा क्या की गई? लिखी गई। और ये क्वेश्चन हमारे एग्जाम में भी पूछा गया है, पीवाईक्यू है। जसमाउडन किसके द्वारा लिखी गई? शांता गांधी के द्वारा। अच्छे से हमें क्या करना है? लर्न करना है साथियों। ठीक है, चलिए इसके अलावा सग्गोजी सग्गी जी, यानी कि ये इस लोकनाट्य के पात्र है, पुरुष और महिला पात्र। किस नाम से? सग्गोजी और सग्गी जी के नाम से फेमस। इसके अलावा बीकाजी और बागाजी, ये क्या है? इसके जो नाटिकाएं हैं वो ध्यान रखिएगा, हमसे पूछा जा सकता है जसमाउडन किस लोकनाट्य के अंतर्गत है? तो भवाई लोकनाट्य के अंतर्गत है। रचयिता कौन है? शांता गांधी है। अच्छे से याद कर लेना है साथियों। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद में कठपुतली। देखिए हस्तकला में अपने कठपुतली को पढ़ चुके हैं, फिर भी हम बात करते हैं भी कठपुतली लोकनाट्य क्या है। थोड़ा जर्नल सी बातें इसके बारे में पढ़ लेते हैं। कहां का फेमस? तो उदयपुर का। कहां का फेमस है? कठपुतली कला कहां की फेमस है? उदयपुर की है। अब ध्यान रखना को कठपुतली को नचाने वाला जो होता है वो सूत्रधार नट कहलाता है और विशेष प्रकार की एक सीटी रखता है। ठीक है, कठपुतली किस लकड़ी से बनी होती है? तो अर्डू की लकड़ी से बनाई जाती है, ये ध्यान रखना। इसकी जो कहानियां जो लोकनाट्य में रहती हैं तो पृथ्वीराज संयोगिता, सिंहासन बत्तीसी, अमर सिंह राठौड़ का खेल, ये प्रसिद्ध
क्या रहते हैं, कठपुतली लोक नाट्य है, हमें अच्छे से ध्यान रखना है। ठीक है, बाकी हस्तकला में अपने इसके बारे में पूर्ण रूप से पढ़ लेते हैं साथियों। ठीक है, चलिए उसके बाद में कुछ लोक नाट्य है, जैसे गीजगढ़ लोक नाट्य। गीजगढ़ लोक नाट्य जो है वो कहाँ का फेमस रहता है, जयपुर का। रसिया दंगल कहाँ का रहता है, ढींग भरतपुर का। इनके थोड़े नाम जो है वो अपने को पता होने चाहिए भी, गीजगढ़ कहाँ का रहता है, जयपुर का रहता है। इसी तरीके से देखो, जैसे हमसे पूछा जाए भी गंधर्व नाट्य, कौन सा नाट्य है, गंधर्व नाट्य है। गंधर्व नाट्य कहाँ का फेमस है, तो ये कुछ नाम है। गंधर्व नाट्य है ये मारवाड़ का फेमस है। कहाँ का फेमस है, मारवाड़ का। याद रखना है ना, आजकल जिस तरीके का पेपर आता है तो सुमेलित करो में हमसे पूछा जा सकता है भी गंधर्व नाट्य कहाँ का है, मारवाड़ का रहता है। इसी तरीके से एक बैठकी लोक नाट्य है, कौन सा, हमसे पूछा जाए बैठकी, बैठकी लोक नाट्य, बैठकी लोक नाट्य। बैठकी लोक नाट्य यदि हमसे पूछ लिया जाए कौन से क्षेत्र का है, तो पूर्वी राजस्थान का है। कौन से का है, पूर्वी राजस्थान का। ये भी हम अच्छे से लर्न कर सकते हैं, याद कर सकते हैं साथियों। ठीक है, ये छोटी छोटी बातें हैं, अच्छे से आप याद कर लीजिएगा। ओके, चलो देखिए अच्छे से याद हो गया होगा। इसी के साथ जो पूरा लोकनाट्य टॉपिक है वो अपना कंप्लीट होता है। अपनों ने अच्छे से एक एक लोकनाट्य के बारे में पढ़ लिया है। उम्मीद करता हूं आपने इस पूरे सेशन को अच्छे से एंजॉय किया होगा। आज के सेशन के लिए इतना सा, मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू वेरी मच साथियों, धन्यवाद आप सभी का।